उबाल पर गाय पॉलिटिक्स। केरल से दिल्ली तक हंगामा। कहीं सड़क पर गो हत्या, कहीं कैंपस में बीफ पार्टी। कल देख रहा था केरल के अंदर की घटना। सरकार के द्वारा एक आदेश जारी होने के बाद किस तरीके से केरल के अंदर बीफ पार्टी दी गई है। कहीं गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सियासत क्या न करवाए, अब तो बेजुबान भी मोहरे बन रहे हैं। केरल में तो सिर्फ विरोध की सियासत में गाय काट दी गई और फिर ऐसा सियासी बवंडर उठा जो देखते ही देखते केरल से दिल्ली तक जा पहुंचा। घेरे में कांग्रेस भी आई और राहुल गांधी भी। यही वो तस्वीर है जिसने गाय पॉलिटिक्स में उबाल ला दिया। केरल के छोटे से शहर कन्नूर के इस वीडियो ने तिरुवनंतपुरम से दिल्ली तक सियासी पारे को चढ़ा दिया। लोकतंत्र में आजादी के कितने अर्थ होते हैं और उस आजादी के नाम पर कितना अनर्थ भी हो सकता है, ये केरल की भयावह सच्चाई से सामने आता है। गोरक्षा के लिए जानवरों की खरीद बिक्री पर लगाई गई पाबंदी का विरोध केरल में इस तरह से किया गया। कथित तौर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर एक गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि ये उनकी आजादी पर कुठाराघात था। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजशेखरन ने जैसे ही इस वीडियो को साझा किया, देश भर से सियासी लपटें उठने लगी। उत्तर से दक्षिण तक गाय के नाम की राजनीतिक बात फैल गई। सुनियोजित सियासी साजिश के तहत देश के सौहार्द को बिगाड़ने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं और ऐसे लोग जो लोग की हताश और निराश हो चुके हैं, मानसिक रूप से सिक लोग हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सरेआम सड़क पर हिंदुओं के हाथ से गाय काटे जाने की खबर आग की तरह फैली और राहुल गांधी निंदा करने को मजबूर हुए। उन्होंने ट्वीट किया, केरल में जो भी हुआ वो नासमझी से भरा हुआ बर्बर था। वो घटना मुझे और कांग्रेस पार्टी को कतई स्वीकार नहीं है। मैं उस घटना की निंदा करता हूं। राहुल के ट्वीट के 24 घंटे बाद कांग्रेस ने 3 नेताओं गाय पॉलिटिक्स पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, लेकिन बीजेपी सियासत चमकाने का कोई मौका नहीं चूकी। दिल्ली बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा ने ये कहा कि सार्वजनिक तौर पर गाय काटने की बर्बर घटना में शामिल रिजील माकुल्टी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। देखते ही देखते राहुल गांधी के साथ रिजील माकुल्टी की तस्वीर भी सामने आ गई। गाय पॉलिटिक्स की नए किश्त की शुरुआत जानवरों की खरीद बिक्री से जुड़ी केंद्र सरकार के नए नियम से शुरू हुई। केरल में पहले वामपंथियों ने बीफ पार्टी कर नए कानून का माखौल उड़ाया। तिरुवनंतपुरम में कॉलेजों के सामने बीफ पकाकर खाया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तो इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने जानवरों की खरीद बिक्री पर नए कानून को हटाने की मांग की। नए कानून के मुताबिक जानवरों को बेचने से पहले हलफनामा देना होगा कि जानवरों का इस्तेमाल खेती बाड़ी के कामों के लिए होगा। आज तक ब्यूरो। गाय पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि शहर शहर में संग्राम छिड़ गया। पशु कारोबारी से लेकर मीट व्यापारी तक इसकी चपेट में आ गए। शहर शहर में गौरक्षक उभर आए, जिन्हें अपनी सियासत चमकाने के लिए गुंडागर्दी से परहेज नहीं है। बेहिचक बेधड़क लात और घूंसे बरसा रहे भुवनेश्वर के इन महागुंडों को बस इतनी खबर मिली थी कि कोचुवेली गुवाहाटी एक्सप्रेस से कुछ गायों को ले जाया जा रहा है। फिर आनन फानन में समाज के स्वयंभू ठेकेदारों की टीम भुवनेश्वर स्टेशन पर पहुंची और उन 2 लोगों को बेरहमी से पीटा जो तमिलनाडु के सलेम से खरीदी गायों को लेकर गुवाहाटी जा रहे थे।
खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता और गोरक्षक होने का दावा करने वाले इन दरिंदों ने इतना भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वो कौन है और गायों को कहां लेकर जा रहे हैं। बस खूह से भांजते रहे और हदें पार करते रहे। मारपीट से मन नहीं भरा तो दोनों के कपड़े भी फाड़े गए। तस्वीरों को गौर से देखिए। इतने से भी मन नहीं भरा तो दोनों को सीढ़ियों से बांध दिया गया। दरअसल दुधारू गायों को सलेम से गुवाहाटी ले जाने वाले दोनों लोग नोएडा के एक डेयरी फार्म के कर्मचारी थे। गायों को गुवाहाटी से मेघालय भेजा जाना था और मेघालय सरकार के पशुपालन विभाग को सौंपा जाना था। इन सब के सबूत और पूरे दस्तावेज उन दोनों कर्मचारियों के पास मौजूद थे, जिन्हें न बोलने का मौका दिया गया और न ही अपनी बेगुनाही की दलील सामने रखने की। दिलचस्प ये कि करीब 1 घंटे तक भुवनेश्वर स्टेशन पर दरिंदगी का खेल चलता रहा, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव नहीं किया। डेयरी फार्म के दोनों कर्मचारियों की भरपूर पिटाई और सारे गायों को स्टेशन पर उतार लेने के बाद रेल पुलिस हरकत में आई और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जब बवाल बढ़ा तब जाकर रेलवे पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उड़ीसा से महाराष्ट्र के मालेगांव चलिए। गोरक्षा के नाम पर तथाकथित गोरक्षकों ने एक शख्स पर धावा बोला। किसी ने घूंसे मारे तो किसी ने डंडे से पिटाई की, भद्दी भद्दी गालियां दी। इन स्वयंभू गोरक्षकों को जानकारी मिली कि कुछ लोग चोरी छिपे गाय का मांस बेच रहे हैं। फिर क्या था, गुंडागर्दी शुरू हो गई। मांस बेचने वाला गिड़गिड़ाता रहा कि ये गाय नहीं, भैंस का मीट है, लेकिन ना किसी को सुनना था और ना किसी ने सुनी। जी भरकर पिटाई करने के बाद सामान समेत वो महागुंडे मीट बेचने वालों को थाने ले गए। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाई और पिटाई करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मांस बेचने वाले दोनों कारोबारियों को भी हवालात में डाल दिया। पुलिस स्टेशन मालेगांव के राजूरा गांव है। राजूरा गांव में जो घटना घटी है उसके बारे में अभी दोनों तरफ से 2 ऑफेंस रजिस्टर किया है और दोनों तरफ के जो आरोपी हैं वो 9 आरोपी हमने अरेस्ट किया है और आरोपी अभी कोर्ट के सामने पेश किया है। फिलहाल जो है तो इन्वेस्टिगेशन चालू है और पूरे गांव में और पूरे इसमें शांतता है। उधर पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भी 2 दिनों से गोरक्षा के नाम पर गुंडों ने जमकर कहर बरपाया। मवेशियों को ले जा रहे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। गोरक्षा के नाम पर दरिंदगी थम नहीं रही, जबकि सरकार बार बार चेतावनी दे रही है। जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूँ, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भुवनेश्वर, मालेगांव और उत्तरी 24 परगना की तस्वीरें ढेरों सवाल खड़े कर जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को ताकत कहां से मिल रही है। सवाल ये भी कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के आगे हमारा सिस्टम, हमारा संविधान और हमारा कानून इतना मजबूर क्यों है। भुवनेश्वर से मोहम्मद सूफियान के साथ आज तक ब्यूरो।